दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं रहते कि उनके पास पैसा कम है, बल्कि इसलिए कि वे जो पैसा कमाते हैं उसे सही दिशा में भेजना सीख नहीं पाते। ऑथर एक बेहद गहरी बात कहता है, गरीबी जेब में नहीं होती, आदतों में होती है। यही वजह है कि वह एक ऐसा नियम देता है जो देखने में छोटा है पर असर में बहुत बड़ा। नियम का नाम 5% रूल। ये नियम कहता है कि जब भी आपको पैसा मिले, सैलरी हो, बिजनेस का प्रॉफिट हो, पॉकेट मनी हो या छोटी मोटी अर्निंग, उसका सिर्फ 5% हिस्सा तुरंत अलग रख दो। बस 5%, न 20%, न 50%, न वो बड़ी बड़ी रकमें जिनके बारे में सोचकर ही दिमाग डर जाता है। बस 5%, और यहीं से आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदलने लगती है। अब सवाल उठता है, सिर्फ 5% ही क्यों? इसका जवाब बहुत सरल है। इंसान का दिमाग बड़े कामों को तुरंत मना कर देता है। अगर आप सोचो कि आज से मैं अपनी इनकम का 30% बचाऊंगा, आपका दिमाग पहले ही दिन आपको रोक देगा। लेकिन 5%, ये इतना छोटा, इतना आसान, इतना मैनेजेबल है कि दिमाग खुद कहता है, अरे ये तो हो जाएगा, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। और बस वहीं से शुरुआत होती है उस हैबिट की जो आगे चलकर वेल्थ बनाती है। सेविंग कोई इवेंट नहीं है, सेविंग एक माइंडसेट है, एक छोटी सी आदत। और आदतें हमेशा छोटी मात्रा से ही शुरू होती हैं। जैसे व्यायाम की शुरुआत 2 पुशअप से होती है, वैसे ही वेल्थ की शुरुआत 5% से होती है। अब एक पल रुक कर सोचिए, अगर आपकी आय 20,000 रुपये है तो उसका 5% होता है सिर्फ 1,000 रुपये। इनकम 10,000 रुपये है तो सिर्फ 500 रुपये। इतनी छोटी राशि कि आपको महीना भर इसकी कमी भी महसूस नहीं होगी। लेकिन यही छोटी राशि जब हर महीने बिना गैप के शांत तरीके से जमा होती रहती है, तो कुछ महीनों बाद आप पहली बार महसूस करते हैं, अरे मेरे पास एक छोटी सी सेविंग खड़ी हो गई है। यही छोटी आदत धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। लेकिन असली जादू यहां शुरू होता है। 5% रूल सिर्फ पैसा नहीं बनाता, यह आपका दिमाग ट्रेन करता है। यह आपको सिखाता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि बढ़ाने की चीज भी है। यह आपको स्पेंडर से वेल्थ बिल्डर बनाता है। और जब दिमाग बदलता है, तब व्यवहार बदलता है। व्यवहार बदले तो परिणाम बदलते हैं, और परिणाम बदलें तो जिंदगी बदल जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप हर महीने अपना यह 5% एक साइड रखकर उसे किसी सिंपल इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, चाहे आरडी हो, म्यूचुअल फंड हो, या कोई बेसिक सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। महीने पर महीना, साल पर साल, जिस पैसे को आपने लगभग महसूस भी नहीं किया था, वही पैसा चुपचाप आपके लिए पैसा बनाना शुरू कर देता है। इंटरेस्ट आता है, फिर उस इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट आता है। यही कंपाउंडिंग है। और कंपाउंडिंग का असली फायदा उन्हीं को मिलता है जो छोटी शुरुआत करने की हिम्मत रखते हैं। दुनिया के हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने अपनी वेल्थ छोटी छोटी आदतों से ही बनाई है। कोई भी बिलियनर पहले दिन करोड़ों बचाना शुरू नहीं करता। वे छोटी बचतों और छोटे डिसिप्लिन से शुरुआत करते हैं, और सालों में वही डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी वेल्थ में बदल जाता है। यही इस रूल का असली रहस्य है। यह एक आसान गेटवे है उस दुनिया में प्रवेश करने का, जहां पैसे का फ्लो आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। अगर आप आज से यह रूल शुरू करते हैं, तो पहले ही महीने आप खुद को रिस्पॉन्सिबल महसूस करेंगे। 2-3 महीनों में यह आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगा। 6 महीनों बाद आपको अपनी आदत पर गर्व होगा। 1 से 2 साल में यह छोटा 5% आपको एक ऐसी सुरक्षा देगा जो आज आपको शायद बहुत दूर लग रही है। 5 वर्षों बाद यही हैबिट आपके जीवन में वो स्टेबिलिटी और कंफर्ट लाती है जो आज आप केवल सपनों में देखते हैं। जब कोई व्यक्ति 5% रूल को अपनाता है ना, तो शुरुआत में उसे लगता है कि इतनी छोटी हैबिट क्या बदलेगी। लेकिन असली बदलाव वहीं शुरू होता है जहां हमें दिखाई नहीं देता, दिमाग की वायरिंग में। धीरे धीरे आपकी सोच में एक नया पैटर्न बनने लगता है। आप पैसे को बस खर्च करने वाली चीज नहीं मानते, बल्कि उसे एक ऐसे टूल की तरह देखने लगते हो जो आपको आगे ले जा सकता है। सबसे पहले आपका व्यवहार बदलता है। आप जैसे ही पैसे को हाथ में लेते हो, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट पैदा होती है कि हाँ, पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ये सोचना ही आपके अंदर वह पहला कदम है जो सालों से मिसिंग था। फिर आप एक ऐसी पहचान बनाने लगते हो
जो खुद को संभालना जानती है। आप अचानक आने वाले खर्चों में फंसते नहीं, आप छोटी छोटी इच्छाओं से हारते नहीं, और न ही आप हर शाइनी चीज देखकर टूट पड़ते हो। आपके अंदर एक नई क्लैरिटी आती है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ टेम्पटेशन है। यही क्लैरिटी आपको धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड होने का एहसास देती है। आप ये समझने लगते हो कि पावर पैसे में नहीं, पावर कंट्रोल में है, और ये कंट्रोल आपको कोई सिखाता नहीं, ये हैबिट खुद सिखाती है। फिर आता है वो चरण जहां आपकी नजर फ्यूचर पर टिकने लगती है। आप शॉर्ट टर्म मजे के पीछे नहीं भागते, आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखना शुरू करते हो। ये ग्रोथ सिर्फ पैसे की नहीं, आपकी थिंकिंग की होती है। हाँ, आप डिसीजन ऐसे लेते हो जिनका असर आने वाले महीनों और सालों में दिखता है। जब भी आप अपनी इनकम से एक छोटा सा हिस्सा अलग करते हो, लोग अक्सर सोचते हैं, अच्छा, पैसे को बचा लिया, अब हो गया काम। लेकिन असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां बचत खत्म होती है और समझदारी शुरू होती है। क्योंकि बचाया हुआ पैसा अगर किसी कोने में पड़ा पड़ा सांस लेता रहे, तो उसका जीवन भी आपकी तरह धीमा हो जाएगा। पैसे को भी एक दिशा चाहिए, एक भूमिका चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए जहां वह खुद को बढ़ा सके, आपका साथ दे सके और समय के साथ आपको आगे ले जा सके। यही वजह है कि जो हिस्सा आप अलग रखते हो, उसे 3 अलग जगहों पर भेजना आपकी फाइनेंशियल जर्नी को कई गुना मजबूत कर देता है। सबसे पहली जगह, इमरजेंसी फंड। ये वह हिस्सा है जो आपको कठिन दिनों में संभालता है। ये शोर नहीं करता, ये आपकी जेब में चमकता नहीं, लेकिन जब अचानक कोई मुश्किल आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, ऊपर से मेडिकल टेंशन, नीचे से इनकम की अनसर्टेनिटी, बीच में कोई जरूरी खर्च, तो यही फंड आपको टूटने नहीं देता। जिंदगी कितनी भी अनप्रिडिक्टेबल हो, ये छोटा सा सुरक्षा कवच आपको सेफ जोन में रखता है। ये आपको कर्ज लेने से बचाता है, आपकी मेंटल पीस को गिरने नहीं देता, और आपकी प्रोग्रेस की स्पीड को स्लो नहीं होने देता। इस फंड का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह आपको फियर फ्री बना देता है। जब आपके पास बैकअप होता है, आपके फैसले बोल्ड हो जाते हैं। आप ग्रोथ वाले डिसीजंस लेते हो, ना कि पैनिक वाले। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल जर्नी का एंकर है, चुपचाप लेकिन बेहद जरूरी। अब आता है दूसरा हिस्सा, इन्वेस्टमेंट्स। यहीं से पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। आपकी अर्निंग सिर्फ उस महीने की नहीं रहती, बल्कि टाइम मशीन में बैठकर आगे बढ़ने लगती है। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या कोई भी लॉन्ग टर्म स्टेबल ऑप्शन, ये वे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पैसा सिर्फ बचता नहीं, बढ़ता है। धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन लगातार बढ़ता है। और यही निरंतरता आपकी वेल्थ का बेस तैयार करती है। इन्वेस्टमेंट्स आपको 2 चीजें देती हैं, ग्रोथ और डायरेक्शन। जब आप देखते हो कि छोटे अमाउंट्स समय के साथ बड़े बनने लगते हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगती है। आप शॉर्ट टर्म फन की जगह लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को देखने लगते हो। आपको समझ आता है कि वेल्थ एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। ये प्रोसेस धीरे लगता है, लेकिन इसकी ताकत बहुत गहरी होती है, क्योंकि यहाँ आपके डिसीजंस नहीं, आपका पेशेंस काम करता है। इन्वेस्टमेंट्स वह जगह है जहां पैसा आपकी इनकम से तेज काम करता है और समय आपका साइलेंट पार्टनर बन जाता है। अगर आप इन 3 डायरेक्शंस को ध्यान से देखो, तो इनके अंदर एक कॉमन प्रिंसिपल छिपा है। कहीं पैसा आपकी रक्षा कर रहा है, कहीं पैसा आपके लिए काम कर रहा है, और कहीं पैसा आपको मजबूत बना रहा है। इमरजेंसी फंड आपको स्टेबिलिटी देता है, इन्वेस्टमेंट्स आपको ग्रोथ देते हैं, और स्किल्स आपको अर्निंग पावर देते हैं। आप समझो, ये तीनों मिलकर आपके पैसे को रुकने नहीं देते। हर जगह मूवमेंट है, हर जगह डेवलपमेंट है, हर जगह फ्यूचर बिल्डिंग है। और सबसे खास बात, ये सिस्टम इतना सिंपल है कि इसे कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे इनकम कितनी भी हो। जब भी कोई इंसान छोटी शुरुआत करता है, तो बाहर से देखने पर यह कदम बहुत हल्का लगता है, लेकिन अंदर से यही छोटा कदम वह ताकत पैदा करता है जो लंबे समय में जिंदगी को बदल देती है। क्योंकि छोटी शुरुआत कभी छोटी नहीं रहती, वह धीरे धीरे एक आदत में बदलती है। फिर वही आदत एक सिस्टम बन जाती है, और यही सिस्टम समय के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रोथ क्रिएट करता है जो शुरू में सोचा भी नहीं होता। आप हर महीने थोड़ा सा पैसा अलग रखते हो। पहले कुछ हफ्तों तक कुछ खास महसूस नहीं होता। शुरुआत धीमी लगती है, बैलेंस छोटा है, प्रोग्रेस भी छोटी है, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा होता है। आपका दिमाग बचत को नॉर्मल मानने लगता है, मन कंट्रोल सीखने लगता है, और खर्च करने की आदतें बदलने लगती हैं। धीरे धीरे अंदर एक नई शक्ति बनती है,
एक ऐसी इंटरनल स्टेबिलिटी जो हर अच्छे फाइनेंशियल जर्नी की जड़ होती है। फिर कुछ महीने बीतते हैं और वही छोटा अमाउंट अपने ऊपर रिटर्न्स कमाना शुरू कर देता है। पैसा सिर्फ जमा नहीं रह रहा, वह बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है और आपको यह एहसास दिला रहा है कि ग्रोथ क्वांटिटी से नहीं, कंटिन्यूटी से आती है। यहीं पर कंसिस्टेंसी की असली ताकत दिखती है। लोग अक्सर एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। कभी बहुत बड़ा टारगेट रख लिया, कभी अचानक बहुत ज्यादा बचत कर ली और कुछ हफ्तों बाद सब छोड़ दिया। लेकिन जो लोग छोटी आदत को लंबे समय तक निभाते हैं, उनकी जर्नी एकदम स्मूथ रहती है। क्योंकि छोटी आदत माइंड को नहीं थकाती, प्रेशर नहीं देती और इसलिए वह टूटती नहीं, बल्कि और मजबूत होती जाती है। समय बीतता है, आपका बैलेंस बढ़ता है, उस पर मिलने वाले रिटर्न्स बढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके डिसीजंस मैच्योर होने लगते हैं और आपका दिमाग धीरे धीरे वेल्थ थिंकिंग में एंटर कर जाता है, जहां पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि एक सिस्टम की तरह काम करता है। 10 से 15 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि बदलाव अचानक नहीं आया था। बदलाव उन छोटी छोटी आदतों में छिपा था जो कभी बोझ नहीं बनी, बस धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बन गई। और जब ये सारी आदतें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो ग्रोथ नॉर्मल नहीं रहती, वह एक एक्सप्लोजन बन जाती है, जहां पैसा भी बढ़ता है, आप भी बढ़ते हो और आपकी पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। छोटी शुरुआत को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यही शुरुआत लंबी अवधि में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। आज थोड़ा, कल थोड़ा, लेकिन हमेशा लगातार। देख, दुनिया में पैसे की असली समस्या कमी नहीं, दिशा की कमी है। कमाई तो हर कोई करता है, लेकिन उसको कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे अपने भविष्य को सिक्योर करना है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। और यही गलत समझ धीरे धीरे पूरी लाइफ की नींव हिला देती है। जरा आसपास देखो, ज्यादातर लोग एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं। कमाई आती है, खर्च पहले निकल जाते हैं, महीने का अंत आता है और फिर गिल्ट शुरू हो जाता है। यार, बचत होनी चाहिए थी, अब की बार जरूर बचाऊंगा। लेकिन महीने बदलते रहते हैं, पैटर्न वही रहता है। पहले खर्च, फिर उम्मीद कि शायद बच जाए। यही वो जाल है जिसमें लाखों लोग हर दिन फंसते हैं और समझ भी नहीं पाते कि उनकी आर्थिक ग्रोथ रुक कहाँ रही है। तू सोच, जब हर बार शुरुआत खर्च से होती है, तो पैसा ठहरने का मौका ही कहाँ पाता है। वो आता है और जाते जाते सिर्फ इतना याद दिला जाता है कि मैं फिर खाली हाथ लौट आऊंगा। और इस पूरे केओस के बीच एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है, प्लानिंग की कमी। लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई डायरेक्शन नहीं रखते। ना ये प्लान कि एक साल में कितना बचाना है, ना ये कि किस चीज में इन्वेस्ट करना है, ना ये कि अपनी फाइनेंशियल स्किल कैसे बढ़ानी है। ऐसे में पैसा कमाया तो जाता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। और जो पकड़ा नहीं जाता, वो कभी बड़ा भी नहीं बनता। समय बीतता है, आपका बैलेंस बढ़ता है, उस पर मिलने वाले रिटर्न्स बढ़ते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके डिसीजंस मैच्योर होने लगते हैं और आपका दिमाग धीरे धीरे वेल्थ थिंकिंग में एंटर कर जाता है, जहां पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि एक सिस्टम की तरह काम करता है। 10 से 15 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ आता है कि बदलाव अचानक नहीं आया था। बदलाव उन छोटी छोटी आदतों में छिपा था जो कभी बोझ नहीं बनी, बस धीरे धीरे आपकी लाइफ का हिस्सा बन गई। और जब ये सारी आदतें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो ग्रोथ नॉर्मल नहीं रहती, वह एक एक्सप्लोजन बन जाती है, जहां पैसा भी बढ़ता है, आप भी बढ़ते हो और आपकी पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। छोटी शुरुआत को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यही शुरुआत लंबी अवधि में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हरा देती है। आज थोड़ा, कल थोड़ा, लेकिन हमेशा लगातार। देख, दुनिया में पैसे की असली समस्या कमी नहीं, दिशा की कमी है। कमाई तो हर कोई करता है, लेकिन उसको कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे अपने भविष्य को सिक्योर करना है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। और यही गलत समझ धीरे धीरे पूरी लाइफ की नींव हिला देती है। जरा आसपास देखो, ज्यादातर लोग एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं। कमाई आती है, खर्च पहले निकल जाते हैं, महीने का अंत आता है और फिर गिल्ट शुरू हो जाता है। यार, बचत होनी चाहिए थी, अब की बार जरूर बचाऊंगा। लेकिन महीने बदलते रहते हैं, पैटर्न वही रहता है। पहले खर्च, फिर उम्मीद कि शायद बच जाए। यही वो जाल है जिसमें लाखों लोग हर दिन फंसते हैं और समझ भी नहीं पाते कि उनकी आर्थिक ग्रोथ रुक कहाँ रही है। तू सोच, जब हर बार शुरुआत खर्च से होती है,
तो पैसा ठहरने का मौका ही कहाँ पाता है। वो आता है और जाते जाते सिर्फ इतना याद दिला जाता है कि मैं फिर खाली हाथ लौट आऊंगा। और इस पूरे केओस के बीच एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है, प्लानिंग की कमी। लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई डायरेक्शन नहीं रखते। ना ये प्लान कि एक साल में कितना बचाना है, ना ये कि किस चीज में इन्वेस्ट करना है, ना ये कि अपनी फाइनेंशियल स्किल कैसे बढ़ानी है। ऐसे में पैसा कमाया तो जाता है, लेकिन पकड़ा नहीं जाता। और जो पकड़ा नहीं जाता, वो कभी बड़ा भी नहीं बनता। तीसरी और शायद सबसे भारी मिस्टेक, खुद में इन्वेस्टमेंट की जीरो हैबिट। लोग महंगी चीजें खरीद सकते हैं, फूड डिलीवरी पर खर्च कर सकते हैं, पुराना फोन परफेक्टली चल रहा हो तो भी नया मॉडल ले आते हैं। पर जब बात आती है खुद की स्किल को अपग्रेड करने की, तो अचानक पैसे खर्च लगने लगते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग कमाई करते करते भी ग्रोथ नहीं देख पाते, क्योंकि दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं, लेकिन उनकी स्किल्स वहीं की वहीं रुक जाती हैं। और भाई, स्किल्स रुक गई तो कमाई भी एक लिमिट के बाद रुक ही जाएगी। जब जिंदगी में ये तीन मिस्टेक्स धीरे धीरे आदत बन जाती हैं, तो पैसा चाहे जितना आए, लाइफ में स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस और वेल्थ कभी नहीं टिकती। लेकिन जिस दिन इंसान अपनी फाइनेंशियल जर्नी का डायरेक्शन बदल देता है, उसी दिन से उसकी जिंदगी की रफ्तार बदलने लगती है। और डायरेक्शन कैसे बदलता है? जब शुरुआत खर्चों से नहीं, खुद से होती है। जब पहला कदम पैसों को बहाने से नहीं, संभालने से होता है। जब कमाई का एक हिस्सा तय हो जाता है कि ये मेरी ग्रोथ के लिए ही रहेगा, चाहे वो सेफ्टी बनकर रहे, इन्वेस्टमेंट बनकर या स्किल बनकर, तो इंसान का पूरा फाइनेंशियल आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब पैसा हाथ में आते ही भागता नहीं, क्योंकि उसकी जगह पहले से तय है। वो रुकेगा, बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, और एक दिन वही छोटा सा हिस्सा तुझे वो कंफर्ट देगा जो आज लोगों को सिर्फ सपने में दिखता है। धीरे धीरे महीनों में तेरे अंदर एक नई आदत बनती है, कंट्रोल की आदत। अब तू खर्चों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने पैसे का मालिक बन जाता है। अब महीने खत्म नहीं होते, महीने तेरी ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। अब तुझ में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं अपने पैसे को डायरेक्शन दे सकता हूँ। और इस कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट असर तेरी कमाई पर पड़ता है, क्योंकि जब इंसान अपने पैसे को संभालना सीखता है, वो कमाने का लेवल भी बढ़ा लेता है। और जब वो खुद को ग्रो करना शुरू करता है, स्किल्स में, नॉलेज में, माइंडसेट में, तो अपॉर्चुनिटीज अचानक मल्टीप्लाई होने लगती हैं। यही वो मोमेंट है जिससे वेल्थ का असली सफर शुरू होता है। कमाई बढ़ती है, फिर इन्वेस्ट होती है, फिर रिटर्न्स आते हैं, फिर स्किल में बढ़त होती है, फिर अर्निंग और इंक्रीज होती है। एक साइलेंट साइकिल शुरू हो जाता है, जो बाहर से स्लो लगता है, लेकिन अंदर से जिंदगी को पूरी तरह बदल रहा होता है। धीरे धीरे क्या होता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, और तू खुद को देखकर हैरान होगा कि तेरी फाइनेंशियल प्रोग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है, क्योंकि तूने वो 3 मिस्टेक्स रिपीट करना बंद कर दिया जो 90% लोग पूरी जिंदगी दोहराते रहते हैं। तूने खर्च से पहले बचत को रखा, तूने बिना प्लान की लाइफस्टाइल छोड़ दी, तूने खुद में निवेश करना शुरू किया। और भाई, जब ये तीन चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं, तब वेल्थ सिर्फ आती नहीं, विकसित होती है। और डेवलप्ड वेल्थ ही फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत है। वही ताकत जो तुझे कभी पैसा मांगने नहीं देगी, कभी टेंशन में नहीं डालेगी, कभी तुझे किसी के सहारे खड़ा नहीं रखेगी। जब इंसान समझ जाता है कि पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं, ये उगाने की चीज है। जब वो जान जाता है कि वेल्थ अचानक नहीं आती, ये रोज के छोटे फैसलों से बनती है। और जब वो सीख जाता है कि अपनी ग्रोथ खुद अपनी जिम्मेदारी है, तब उसका फ्यूचर किसी चांस का नहीं, चॉइस का बन जाता है। भाई याद रखना, तू जितनी तेजी से खर्च करता है, पैसा उससे कहीं तेजी से खत्म हो सकता है। लेकिन तू जितनी समझदारी से डायरेक्शन देता है, पैसा उससे भी ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई हो सकता है। और इसी मल्टीप्लाई की शुरुआत तेरे आज के स्मार्ट डिसीजन से होती है। यही असली बदलाव है, यही अगले लेवल की शुरुआत है, यही वो जगह है जहां वेल्थ बनती है और इंसान अपनी पहचान बदल देता है। और बस, आज की इस पूरी बात का सार एक ही है, जिंदगी तब नहीं बदलती जब आपके पास ज्यादा पैसा आता है। जिंदगी तब बदलती है जब आप अपने पैसों को ज्यादा समझने लगते हो। जो छोटे फैसले तुम आज ले रहे हो, वही कल तुम्हारे बड़े रिजल्ट्स बनाएंगे। याद रख, वेल्थ किसी एक दिन का चमत्कार नहीं, ये हर दिन की छोटी जीतों से बनती है। तुम्हारा फ्यूचर तुमसे दूर नहीं है, वो बस इंतजार कर रहा है कि तुम अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी सही कर दो। और फिर देखना कैसे समय
आदतें और डिसिप्लिन मिलकर तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नई दुनिया बना देंगे। तो चल, आज का ये माइंडसेट यहीं मत छोड़ना, इसे अपनी डेली लाइफ में उतारना, क्योंकि जो आज शुरू करेगा, कल वही आगे दिखेगा। मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां हम इसी जर्नी को और गहराई से और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। तब तक याद रखना, ग्रोथ इंतजार नहीं करती, उसके साथ चलना पड़ता है।